नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार वीकली एक्सपायरी के दिन कामकाज तो एक दायरे में ही कर रहे हैं। करीब करीब 24 अंक नीचे निफ्टी बना हुआ है। सेंसेक्स 124 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक जो कि आज 62 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप जहां पर कल फ्लैट स्टोन पे कामकाज था, आज स्मॉल कैप तो आउट परफॉर्म कर रहा है 1.25% की बढ़िया तेजी के साथ। और मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1/4% या कह लीजिए आधा % के आसपास की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो मोर और लेस मार्केट के अंदर ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है और फ्रंट एंड इंडेक्स जो है वो रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। 1550 शेयर तेजी में 780-782 शेयर जो है वो बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बातचीत करेंगे आज हम अपने तीनों खिलाड़ियों से जो पूरे हफ्ते हमारे साथ मौजूद रहे हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे उनके पोर्टफोलियोज को लेकर, इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, और साथ साथ उनसे हम बातचीत करेंगे कुछ और उनकी रणनीति को लेकर भी। पहले तो आप तीनों को ही नमस्कार। अमित जी आपको भी, पंकज जी आपको भी, और आशीष जी आपको भी, और आप तीनों को ही टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, तो और हम सब भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पहले रिटर्न लेकर आइए जरा तीनों ही खिलाड़ियों का। सबसे पहले आशीष जी का रिटर्न जो कि सो फार लीड कर रहा है, 7-7.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ लीड कर रहे हैं। इसके अलावा पंकज जी करीब करीब 5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न उनकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अमित सर का रिटर्न भी मोर लेस 1.5% के आसपास का नेगेटिव सो फार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जरा यदि तीनों ही खिलाड़ियों का जरा पोर्टफोलियो के साथ ही शुरुआत करता हूं। पहले आशीष जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए। किस तरह का पोर्टफोलियो? करीब करीब 8% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। और जो उनकी बढ़िया कॉल्स कामकाज करके गई हैं बीते 2 से 3 दिनों में, उसमें एक तो रेमंड थी ऑब्वियसली जहां पे अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन बाकी उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कॉल और कितनी कॉल का स्कोप उनके पास बनता है, कौन कौन सी उनकी कॉल्स हैं, उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। आशीष सर ने सबसे पहले रिकमेंड किया था KNR कंस्ट्रक्शन, जहां पे प्रॉफिट्स बुक कर लिए। श्याम मेटालिक्स यहां पर भी प्रॉफिट बुक होते हुए दिखाई पड़े, तो 2 कॉल का स्कोप उनकी तरफ से है। आशीष सर, पहली कॉल आपकी तरफ से। देखिए ओवरऑल सुमित, बाजार सभी को सिखाता है, तो टीचर्स डे पे सबसे बड़ा टीचर तो बाजार है हमारे लिए भी, तो वहां से सभी चीज सीखते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर नजर आ रहा है। तो ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक में बाय किया जा सकता है। यहाँ पर जो एक स्टॉक जो बाय रडार पे मेरे इसमें है, वो गुजरात फ्लोरो केमिकल्स है। यहाँ पर एक अच्छा खासा रुझान देखा जा रहा है, एक सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ है, काफी समय से रेंज में है, लेकिन आज वॉल्यूम पिकअप अच्छे हो रहे हैं और एक ब्रेकआउट आने की कगार पर है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक अच्छा मूवमेंट गुजरात फ्लोरो केमिकल में मिल सकता है। लॉन्ग करने की राय होगी इस स्टॉक के अंदर। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना होगा इस स्टॉक में करीबन 3185 का, और टारगेट हम देख सकते हैं 3510 लेवल्स का। 3185 का एक स्टॉप लॉस और 3250 नहीं 3350, क्या टारगेट बोला आपने आशीष जी? 3510 का टारगेट। 3510, ओके। 3510 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 3185 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने के रहा है। गुजरात फ्लोरो में DI के आसपास ये कामकाज कर रहा है। पंकज जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए। किस तरह की सिचुएशन है? करीब करीब 5% का पॉजिटिव रिटर्न वहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है सो फार। और पंकज जी के रिटर्न में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के केस में, जहां पे फर्स्ट हाफ में नेगेटिव था, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट वहां पर देखने को मिला है। सो पिरामल फार्मा, माझगांव डॉक दोनों से प्रॉफिट बुक कर लिया। 2 कॉल का स्कोप यहां पर भी है। पंकज जी, पहली कॉल आपकी तरफ से। जी गुड मॉर्निंग सुमित जी, एंड आपको भी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर जी देखिए, ध्यान लग रहा है सनटेक रियल्टी के ऊपर। एक बहुत ही शानदार वॉल्यूम ब्रेकआउट इसके अंदर देखने मिला है। मुझे लगता है कि 610 के आसपास इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत शार्प है और ये 200 डेमा के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंटली सस्टेन कर रहा है। तो मेरा इसका आज के दिन का लो जो 570 के करीब करीब इसका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, 580 सॉरी 580 रुपए का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट जो है वो 685 तक के देखने मिल सकते हैं। 685 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे सनटेक रियल्टी में। 580 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अमित जी का ही पोर्टफोलियो लेकर आइए। करीब 1.5% के आसपास सो फार नेगेटिव रिटर्न यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कौन कौन सी कॉल्स हैं और किस तरह का स्कोप है वो भी एक बार देख लीजिए। अमित जी के पोर्टफोलियो में मिंडा कॉप से वो एग्जिट कर गए। HCL कल एक बढ़िया अप मूव था स्टॉक में, 5200 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी खरीदारी की रही थी, यहाँ से भी एग्जिट कर गए। अमित सर के पास भी 2 कॉल का स्कोप है। अमित जी, पहली कॉल आपकी तरफ से। जी गुड मॉर्निंग सुमित जी, पहले हैप्पी टीचर्स डे आपको और सब मेहमानों को भी।
सुमित जी, इनफैक्ट मैं तो ज़्यादा टेक्निकल साइड में देखता हूँ, लेकिन आपके फंडामेंटल पोस्ट जो ट्विटर पे आते हैं उससे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, तो आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। एंड रही बात आज की कॉल की, मेरा पहला कॉल रहेगा सुमित जी अजंता फार्मा मैंने फर्स्ट दिन भी दिया था, अभी लगभग प्राइस चल रहा है 3355 का। 3200 में दिया था, फिजल आउट कर गया था फर्स्ट डे, लेकिन अब वापस मूव आ रहा है यहाँ पे, तो अजंता फार्मा बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 3250 का, और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे लगभग 3550 के। जी। 3550 जी। तो 3550 के टारगेट्स के लिए अजंता फार्मा में खरीदारी कराया। इनफैक्ट फर्स्ट डे नहीं चला, कल भी चला और आज भी चला, तो ये थोड़ी लेट से ज़रूर चला, लेकिन ये कॉल सच में बहुत अच्छी थी अजंता फार्मा, जो पहले दिन में इतना रिएक्शन नहीं देकर गया, लेकिन बाकी हफ्ते भर में से एक बढ़िया तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी। दोबारा रीइटरेट कर रहे हैं 3550 के टारगेट्स के लिए 3250 के स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आगे भी मैं अपने तीनों खिलाड़ियों से बातचीत करूंगा, लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान मौजूद हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बातचीत करने वाले हैं गॉडफ्रे फिलिप्स की मैनेजमेंट से। कल कंपनी की अहम एजीएम है जो काफ़ी हंगामेदार होने की आशंका है। एक धड़ा चाहता है कि मौजूदा मैनेजमेंट को हटाया जाए, और इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईडी समीर मोदी सर। हाल में ही अपने मां बीना मोदी के साथ खराब रिश्तों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये चर्चाओं में रहा भी है मामला। समीर सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए और समय है कम, लेकिन सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट एजीएम कल होने वाली है, और वो एजीएम में बहुत कुछ होना है डिस्कशन में, बहुत सारी चीज़ें हैं एजेंडा में। सो आप ही से मैं सुनना चाहूँगा कि किस तरह की ये सिचुएशंस क्या चल रही हैं अभी, क्या एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन है, और हम क्या एक्सपेक्ट करके चलें कल एजीएम में आने वाला है। गुड मॉर्निंग सुमित जी, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम बुलाया। कल जरूर बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है एजीएम, जिसमें मैं चाहूँगा कि उम्मीद है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं राइट चिट्ठे पे वोट करें। ये रिपोर्ट जो है ग्लास लुइस और प्रॉक्सी फर्म की जो रिपोर्ट्स हैं, वो चाहते हैं कि मेरी माता जी को नहीं वापस लिया जाए, मेरे सिस्टर को नहीं वापस लिया जाए। और ये एक बात सच भी है कि आज जो दिखाई दे रहा है कि हमारी शेयर मार्केट में शेयर बढ़ रहा है तेज रफ्तार से, पर अगर हम उसका क्लोजली एनालिसिस करें कि और क्या हो रहा है कंपनी में, तो सिचुएशन थोड़ी खराब है। हमारा मार्केट शेयर जो है 2019 से 10.2 से 9.6 हो गया है, और बल्कि मार्लबोरो शेयर मार्केट शेयर बढ़ा है 3.8 से 5.4। आज मार्लबोरो तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, पर हमारी कंपनी के जो ब्रांड्स हैं, जो है फोरस्क्वायर, रेड एंड व्हाइट और कैवेंडर, वो तेज रफ्तार से गिर रही हैं। और जो हमारा जो डिविडेंड पे आउट है, वो शायद वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट है। पिछले 5 साल में हमारा डिविडेंड पे आउट 33% रहा है, और अगर आप देखें कि आईटीसी है 84%, वीएसटी है 77%, और फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल है वो 103% डिविडेंड पे आउट है। आज अगर मैं होता तो मैं डिविडेंड पे आउट बढ़ाता, करीबन 80% डिविडेंड पे आउट करता, जिससे शेयर होल्डर को मुनाफा होता, प्रॉफिट बढ़ता। और साथ के साथ ये मेरी जो आवाज है बोर्ड में कि शेयर होल्डर को ज़्यादा देना चाहिए, शेयर होल्डर के लिए काम करना चाहिए, और ऐसा कुछ ना करें जिससे शेयर होल्डर को हानि हो, ये शायद बोर्ड को अच्छा नहीं लगा और मेरी माता जी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो इसलिए आज जो उनकी आवाज है मेरे अगेंस्ट, सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं क्वेश्चन करता हूं। तो सर, एक रिसेंटली ग्लास लुइस की तरफ से, यूएस प्रॉक्सी फर्म जो है उसकी तरफ से भी एक रिपोर्ट मेंशन की गई है। उस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब उनका क्या तर्क संगत है और आपका तर्क संगत क्या है उसमें? जो ग्लास लुइस की रिपोर्ट है, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि मेरी मदर के लिए और मेरी सिस्टर के लिए वोट नहीं किया जाए। और उन्होंने यही भी कहा है कि समीर मोदी को निकालने का कोई वजह नहीं है, कोई ऐसी नॉलेज भी नहीं है कि समीर मोदी की पोजीशन को वो क्यों उठा रहे हैं। और अगर आज कोई रीजन होता तो मैं कहता जी हाँ जी, रीजन ये है कि मैं बोर्ड को क्वेश्चन करता हूँ या चेयरमैन को क्वेश्चन करता हूँ कि शेयर होल्डर वैल्यू क्यों डिक्रीज हो रही है। ऐसे सबसे बड़ा जो है मुद्दा वो ये है शेयर होल्डर वैल्यू।
जी, तो समीर सर, जो ऐसी सिचुएशन होती है इसमें फैमिली ट्रस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो आते हैं बीच में और एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालते हैं जिससे चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई पड़े। और वैसे भी इस ग्रुप के अंदर बहुत समय से डिस्प्यूट चल रहे हैं। सो कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकल पाया है अभी तक, या निकलने की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं? क्योंकि आपको बहुत सारे शेयर होल्डर सुन रहे होंगे, निवेशक सुन रहे होंगे। सो उनके लिए क्या मैसेज लेके चले कि क्या एमिकेबल सोल्यूशन निकल सकता है यहाँ से? मैं तो काफी सालों से ट्राई कर रहा हूँ कि कोई सोल्यूशन निकले। और मैंने बोर्ड और या कंपनी में पर्सनल फाइट का कोई ताल्लुक नहीं है। और पर ये शायद मेरी माता जी को पसंद नहीं है कि ये क्वेश्चन हो रहा है। और आज भी 4:30 बजे इंटरिम ऑर्डर की उम्मीद है हाई कोर्ट से, जिसमें ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी ने ये कहा है कि बिना मोदी अपने लिए वोट ना करें और बिना मोदी को आगे नहीं अलाउ करें कि वो कंपनी का इस्तेमाल करें। कॉर्पोरेट फाइट जो है वो अलग होनी चाहिए और शेयर होल्डर के मुनाफे का वो अलग होना चाहिए। मेरा ये व्यू है कि पर्सनल फाइट या पर्सनल वेंडेटा का कोई मायना नहीं है कंपनी में। शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाइए और अपनी पर्सनल फाइट जो मोदी काफी फेमस हैं उसे अलग रखिए, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर तभी होगा आगे जब आपको एक क्लियर रास्ता मिलेगा, एक क्लियर ये है कि कौन चला रहा है और आगे चल के कंपनी में क्या होगा। सर, समीर सर, जो मतलब के मोदी ग्रुप है, मतलब एवरीबडी नोज हाउ रेपुटेशन दैट ग्रुप इज, और बहुत सारे इंडिया के फर्स्ट में उनका नाम भी आता है। सो एक बड़ी रेपुटेशन ग्रुप ओन करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इस तरह के एलिगेशंस या इस तरह के डिस्प्यूट्स अगर उठते हैं ग्रुप के अंदर, जो आपसी फैमिली के डिस्प्यूट्स हैं, आप कैसे देख रहे हो इसकी ग्रुप की इमेज को टार्निश होते हुए? पहली चीज़, क्या गुडविल पे इम्पैक्ट है? बाकी शेयर होल्डर्स, उनका क्या टेक है इसको लेकर? और आगे चल के जो शेयर होल्डर्स वेल्थ क्रिएशन है वो कितना इस पे इम्पैक्ट करने वाला है? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि फैमिली फाइट इज नॉट गुड फॉर वैल्यूएशन के लिए भी अच्छा नहीं है, रेपुटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, और ग्रुप के लिए भी अच्छा नहीं है, और जीपीआई के लिए भी अच्छा नहीं है। मेरा विचारधारा बिल्कुल ये है कि फाइट नहीं होनी चाहिए। हमने 2009 में जो ट्रस्ट एग्रीमेंट साइन किया था उसमें ये भी लिखा था कि अगर डिसएग्रीमेंट है तो बंटवारा कर लीजिए, जिससे के साहब की लेगेसी आगे रहे और ग्रुप बिल्कुल सहमत रहे। और मैं इसमें बिलीव करता हूं कि ग्रुप में लड़ाई होने का कोई वही नहीं, मामला ही नहीं है कि क्यों हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है कि आगे चलकर क्या किसको चलाना चाहिए। आज मेरे भाई साहब ललित मोदी और मेरे बीच में हम साथ हैं। हमारे बीच में कोई वो नहीं है कि लड़ाई है कि हमको क्या करना है। हम दोनों बिलीव करते हैं कि ग्रुप वैल्यू, ग्रुप के आगे रेपुटेशन बहुत जरूरी है, जीपीआई को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज मेरी माता जी 80 साल की हो गई हैं और मैं अभी भी 55 का नहीं हुआ। तो आगे जाके लेगेसी क्या है? लेगेसी को चलाने वाले वो होते हैं जो आगे का सोचते हैं, कंपनी का सोचते हैं। मेरी ट्रेनिंग शुरू से टबैको में हुई है। मशीन में काम किया है, फैक्ट्री में काम किया है, टबैको प्लेटफॉर्म में जाकर काम किया है, फिर फिलिप मॉरिस की फैक्ट्री में काम किया है अमेरिका में, और फिर ब्रांड मैनेजर बना हूँ मार्लबोरो का। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सिगरेट इंडस्ट्री का बहुत अच्छा फ्यूचर है। इस साल ग्रोथ हुई है 2.3%, पर हमारी ब्रांड गिरी है 2%। मार्लबोरो जरूर ग्रो हुई है 46%, पर हमें इसका फायदा लेना चाहिए और आगे चलकर हमें शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ानी है, और उसके लिए हमारे पास बहुत स्कोप है बढ़ाने की। तो समीर सर, एक सवाल ये भी उठता है, मतलब दो सवाल को मैं एक साथ क्लब करूंगा। रिसेंटली एक मामले में ऐसा भी डिस्प्यूट सुनने को मिला था कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने बदसलूकी की थी आपके साथ, चेयरमैन साहब के। और दूसरा, अगर मान लीजिए बीना मोदी जी नहीं आती हैं तो क्या आप आएंगे? आप अपने आप को उस पोजीशन में अपॉइंट करने की मतलब उम्मीदें रख रहे हैं? आपको लगता है कि आपको वहां होना चाहिए? जो पहला क्वेश्चन है कि मेरी मदर के पीएसओ ने मेरे पर हाथ उठाया, वो इसलिए था क्योंकि मैं अपनी बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा था और उंगली तोड़ दी। शायद वो चाहते नहीं थे कि मैं बोर्ड में आंसर करूं। मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछूं कि हमारा मार्केट शेयर क्यों गिर रहा है, हम शेयर होल्डर को डिविडेंड कम क्यों दे रहे हैं। आज हमारे पास 3,000 करोड़ पड़े हैं रिजर्व में, हम बिल्कुल 75-80% हम डिविडेंड पे आउट कर सकते हैं। तो ये जो एक
हाथ उठाया है, उंगली तोड़ी है, 4 घंटे का मेरा ऑपरेशन हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं आवाज उठा रहा हूं। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपका तो दूसरा प्रश्न था कि अगर वो मैं नहीं तो क्या आप? के ऊपर है कि वो मुझे चूज करें कि नहीं करें। पर ये जरूर है कि फैमिली में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस टिबैको में मेरा है। मैंने वर्कर से काम कर कर ब्रांड मैनेजर तक काम किया है मार्लबोरो में। तो उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर लोग देखेंगे कि भविष्य जीपीआई किसके हाथ में है। और आज मैंने काफी ब्रांड क्रिएट करी है हिंदुस्तान में, और आई थिंक कि अगर मैं गद्दी पे होता तो मैं ज्यादा डिविडेंड देता। आज हमारी स्टिक का EBITDA 98 पैसा है, पर आईटीसी का 2.44 रुपए का स्टिक पर स्टिक का बिट है। तो मैं ये बढ़ाने की कोशिश करता, और ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है कि शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाना। तो समीर सर, इफ इन केस मान लीजिए शेयर होल्डर्स ने उलट वोटिंग कर दी और उनको बीना जी को ही रीअपॉइंट कर दिया बतौर एमडी, सो उस सिचुएशन में आपके रोल में कितना अंतर आएगा? तब आप क्या क्या विकल्प ऑप्ट करोगे? वेल, अगर शेयर होल्डर ने चाहा कि मेरी मदर जो 80 साल की हैं वो हेल्थ में होनी चाहिए, और शेयर होल्डर की वैल्यू गिरनी चाहिए, और अगर डिविडेंड पे आउट लो होना चाहिए, और अगर मार्केट शेयर गिरते हुए ठीक है, तो शेयर होल्डर इज किंग। मैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, और मैं शेयर होल्डर का बिल्कुल सपोर्टर हूं कि शेयर होल्डर जो चाहते हैं वही होना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही निर्णय है कि शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाइए, डिविडेंड पे और ज्यादा दीजिए। आज हमारा कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। हमारे प्लांट शायद वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लांट्स हैं। हमारा टॉप मैनेजमेंट बहुत खूबसूरत है, बहुत केपेबल है। तो सपोर्ट करिए फॉर राइट, जस्टिस के लिए सपोर्ट करिए। और अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि बिना मोदी गद्दी पे आए, जी सर। जी। आई विल सपोर्ट शेयर होल्डर, नॉट सपोर्ट कंपनी और मैनेजमेंट। सामने एजीएम खड़ी है, सो आप शेयर होल्डर भी सुन ही रहे होंगे। आपको लास्ट मैसेज कोई आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही है, एक गुजारिश है शेयर होल्डर्स की कि आगे चल के फ्यूचर को देखेंगे, फ्यूचर कौन उनका सेफ रख सकता है। और सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आज हम डिविडेंड पे आउट करते 80%, तो हमारे को बहुत ज्यादा पैसे देने की जरूरत थी, वो हम देते हैं। पैसे हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए जो समझते हैं कि उचित है, उनके लिए वोट करिए। समीर सर, आपसे वैसे बात और भी करनी थी 24/7 के कारोबार को लेकर भी, लेकिन इसी मामले में इतनी बातचीत हो गई कि समय निकल गया मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर सर, और उम्मीद करते हैं आपसे आगे जब दोबारा बात होगी तो चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी होंगी। एंड बेस्ट ऑफ लक कल की एजीएम के लिए। उम्मीद करते हैं कि सही के लिए फैसला होगा, जो भी फैसला होगा। और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि शेयर होल्डर्स को जल्दी वैल्यू क्रिएट होगी और रिजॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ेगा डिस्प्यूट भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, आज हमसे एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए। गॉडफ्रे फिलिप्स का शेयर भी लेकर आइए। गॉडफ्रे फिलिप्स का शेयर लेकर आइए, करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ सो फार कामकाज कर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में जो इन्होंने 24/7 कारोबार बेचा, और जो हाल फिलहाल में जो न्यूज़ फ्लोज आए, उसके बाद इसमें बढ़िया तेज़ी देखने को मिली विद टाइम। 1 महीने में करीब करीब 61% ये स्टॉक चल चुका है। 3 महीने में 75% की बढ़िया वेल्थ क्रिएशन भी यहाँ पे हुई है। सो वो पार्ट भी है, लेकिन ऑब्वियसली डिस्प्यूट है, तो उस पर भी मैनेजमेंट ने आपने मैनेजमेंट को सुना। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे एक कॉल्स लेते हैं, पोर्टफोलियोज देखते हैं। ब्रेक के उस पार आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और मार्केट्स रेंज बाउंड ही कामकाज कर रहे हैं। 3 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में है। सेंसेक्स 94 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 66 अंक ऊपर, और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में खरीदारी का रुझान फिलहाल देखने को मिला है। इंडेक्स हालांकि बिल्कुल फ्लैट कामकाज कर रहा है। पंकज जी, आशीष जी और अमित सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी की तरफ से एक और कॉल आएगी। पंकज जी और आशीष जी ने स्किप किया अभी के लिए कॉल्स। अमित सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। जी, समय की मेरी कॉल रहेगी केसी इंटरनेशनल। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ऑल टाइम ब्रेकआउट। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1050 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 930। 1050 एंड 940
के स्टॉप लॉस साथ आप लॉन्ग जा सकते हैं केईसी इंटरनेशनल में। इनफैक्ट इस पूरे ग्रुप में ही आएंगे आप। एक बार जरा सीएट भी लेकर आइए। केईसी के अंदर एक स्पाइक आया है डे हाई के आसपास, वो भी कामकाज कर रहा है। एंड लाइकवाइज सीएट के अंदर भी एक स्पाइक आया है, वो भी अपने ऑल टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है। तो दोनों शेयरों में एक अच्छी खरीदारी देखने वाली, पूरा ग्रुप ही रादर बज में है। सो पीसीबीएल पहले चल चुका, एफएसएल चल चुका, अब केईसी, सीएट, इन सब में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। आशीष, पर आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं है ना अभी? अभी मैं वेट करना चाहूंगा, बाजार थोड़ा रेंज में, तो थोड़ा सा सेकंड हाफ के लिए वेट करेंगे दूसरी कॉल जोड़ने के पहले। चलिए पंकज सर, आप भी वेट करोगे? जी जी सुमित जी, सेकंड हाफ का वेट करना जरूरी है, वेट करेंगे। चलिए, तो एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटते हैं और बाकी खिलाड़ियों का रैप भी मतलब पोर्टफोलियो भी चेक कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और शेयर्स पे बातचीत करते हैं। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 और करीब 24 अंक नीचे निफ्टी। सेंसेक्स करीब 61 अंक नीचे और निफ्टी बैंक 44 अंकों पर सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन तीनों खिलाड़ियों की जो कॉल्स हैं, तीनों खिलाड़ियों के जो पोर्टफोलियो हैं, वो भी देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं पंकज जी के पोर्टफोलियो के साथ। उन्होंने ऑलरेडी एक कॉल एडिशन किया है सनटेक रियल्टी 608 रुपये पे। 685 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय है और करीब 580 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की राय दी गई है। आशीष ने गुजरात फ्लोरो एक ही कॉल दी है, करीब 3510 के टारगेट्स के लिए 3185 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय उनकी तरफ से है। और तीसरा नाम है अमित जी की तरफ से 2 कॉल्स, अजंता फार्मा, वो रीइटरेट किया है, पहले भी वो दे चुके हैं, बढ़िया कॉल थी पहले, 3550 के टारगेट्स के लिए। और केईसी इंटरनेशनल 1050 के टारगेट्स के लिए 930 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय दी जा रही है। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर। सो फार जो सिचुएशन थी उसमें आशीष जी का रिटर्न अब 10% के ऊपर आ चुका है, 11% रिटर्न है। पंकज जी का रिटर्न 4-4.5% और अमित सर का रिटर्न सो फार नेगेटिव है, लेकिन कम हुआ है पहले से, 1.5-2% नेगेटिव से अब करीब 3/4% नीचे कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर आपका भी, अमित जी आपका भी, और आशीष सर आपका भी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपने कॉल्स देने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। और एक बार फिर से आप तीनों को ही टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट। नमस्कार।